अब ये वक्त होगा जब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, खुदा के बारे में थोड़ा और जो खुदा ने आज कलाम दिया है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और मेरी ये दुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कलाम से ना ही सिर्फ मैं लेकिन आप लोग भी आशीषित हो। इस कलाम का जो मेन शीर्षक है या जो फाउंडेशन है वो कोई आयत नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक टर्म है, WWW। हम लोग सब इस टर्म से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि WWW आज के जमाने में मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, या अगर साधारण शब्दों में बोलें तो ये वो टर्म है जो कि किसी भी आप नाम के आगे पहले लगा दें www.nikunj.com तो nikunj.com एक वेबसाइट है, बन जाती है। आइडेंटिफायर है ये कि जो बताता है कि ये वेबसाइट है और ये कंप्यूटर के सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर है। आज के जमाने में शायद हम www उतना बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं किसी वेबसाइट के नाम के आगे, हम सिर्फ लिख देते हैं वैसी, लेकिन सिस्टम अपने आप लगाता है। लेकिन जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, जब स्टार्ट हुआ था उस जमाने में www बिना लगाए आप इंटरनेट पे वो वेबसाइट ढूंढ ही नहीं सकते थे, आपको लगाना जरूरी था। इसी तरीके से एक WWW है जो कि एक साधारण जिंदगी और मसीही जिंदगी के बीच का फर्क बताता है। जब तक ये WWW एक जिंदगी के आगे एक प्रायोरिटी पे ना लगे तब तक वो जिंदगी एक मसीही जिंदगी नहीं कहला सकती। ये WWW क्या है? इसका सिंपल सा टर्मिनोलॉजी जो है वो है वर्शिप, वर्ड, वेट। वर्शिप, वर्ड, वेट। आराधना, कलाम और स्थिर रहना। ये तीन ऐसी चीजें हैं, ये मूल चीजें हैं जो किसी भी मसीही जिंदगी में होना जरूरी है। और जब ये किसी मसीही जिंदगी में होती है तो वो एक बहुतायत की, एक आनंद की, एक जयवंत जिंदगी होती है और एक मजबूरी की जिंदगी नहीं होती है। क्यों ना? देखिए, आपको लगता होगा कि शायद ये शब्द बड़े आसान है। आराधना हमें पता है, आराधना क्या होता है हमें पता है, कलाम क्या होता है हमें पता है, स्थिर रहना क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूंगा इनके बारे में, जो कि आपको इसका महत्व शायद और अच्छे से समझाएं और शायद आज उन चीजों से खुदा आपसे बात करे। सबसे पहले है वर्शिप या आराधना। आराधना के बारे में कलाम क्या कहता है कि क्यों आराधना करना है? अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 4 उसका 23 और 24वीं आयत, यूहन्ना 4 23 और 24, तो उसमें ऐसा लिखा है, परंतु वो समय आ रहा है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सबसे पहली चीज क्या? कि पिता ऐसे लोगों को, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। कैसे आराधना करने वालों को? जो बहुत अच्छी आवाज से आराधना करते हैं उनको ढूंढता है, या जो बहुत अच्छा बजा सकते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड बहुत अच्छा बजा सकते हैं उनको ढूंढता है, या जो बहुत अच्छी ताली बजा सकते हैं या बहुत अच्छे से हाथ, स्टाइल से हाथ उठा सकते हैं उनको ढूंढता है? नहीं, लिखा है खुदा उनको ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का कैसे निकलती है यह आराधना, इसका क्या महत्व है? अब एक बात बताइए, आप सड़क पे जा रहे हो और आप किसी को देखें, क्या आप उसकी आराधना या उसकी वर्शिप करना शुरू कर देंगे? क्या रे आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं आपने, मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूं, आप उसकी क्या तारीफ करना शुरू कर देंगे? नहीं। आप किसकी तारीफ करते हैं? जिसको आप देखते हैं, जानते हैं, जिसके बारे में आपने सुना है, जिसकी जिंदगी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आप खुदा के लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना तभी कर सकते हैं खुदा की, जब आप खुदा को जानते हैं। तो सबसे पहली चीज आराधना की है कि क्या आप खुदा को जानते हैं। सिर्फ नाम से मसीह होने से फर्क नहीं पड़ता। इससे मतलब नहीं है कि मेरा नाम मसीही नाम है कि नहीं, मेरा नाम निकुंज सिंह है,
सिंह कोई क्रिश्चियन सरनेम नहीं है, लेकिन अगर मैं खुदा को जानता हूं तो मेरे सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और खुदा दिल को देखता है। सो खुदा आपके सरनेम को नहीं, दिल को देखता है। इसलिए जरूरी है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आपकी पूरी जिंदगी एक आराधना की जिंदगी हो सकती है। आराधना का मतलब यह नहीं है कि ये फुल टाइम मिनिस्ट्री है। आराधना का मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर सिर्फ गीत गाते रहना है, खुदा की आराधना करते रहना है, लेकिन आप चलते फिरते अपना काम करते हुए भी अगर आप कहते हैं खुदा तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, चाहे मन में ही कहते हो जब आप काम पे हो, थैंक यू जीसस कि आपने मुझे जॉब दी, धन्यवाद यीशु कि मैं ये काम कर पा रहा हूं, धन्यवाद यीशु आपने मुझे इस मुसीबत से निकाला, धन्यवाद यीशु मेरे घर में इतना कुछ है, ये आराधना है। आराधना एक आभारी दिल से ही निकल सकती है। सो अगर आप अपने मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, बाप को जानते हैं, और आप ये चीज मानते हैं कि सिर्फ उसकी वजह से आज आपकी जिंदगी में जो है वो है, आज आप जिंदा हैं तो उसकी वजह से हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो आराधना निकलनी चाहिए और वो आराधना निकलेगी। और सबसे अच्छी बात बताऊं आराधना की, आराधना सिर्फ हम करते हैं और खुदा उसको सुनता है और खुदा कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। लिखा है खुदा जब ढूंढता है उन लोगों को जो सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं, तो वो जब आराधना करते हैं तो वो पिता के दिल को छूते हैं। और जब वो पिता के दिल को छूते हैं तो पिता से शांत नहीं बैठा रहता, लेकिन पिता उनकी जिंदगी में भी कुछ काम करता है। छोटा सा उदाहरण है, मेरे पास एक छोटा बच्चा है, अगर वो बहुत क्यूट सा कुछ काम करे या मुझे कुछ थैंक यू लिख के दे, जैसे कुछ कल उसने मेरे को एक थैंक यू कार्ड लिख के दिया, तो क्या मैं सिर्फ उसको लेके रखूंगा, हाँ ठीक है थैंक यू बाय? नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा, उसके साथ समय बिताऊंगा, मैं उसको शायद कुछ गिफ्ट भी ला के दूंगा क्योंकि उसने मेरे को एक अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से खुदा भी आपकी जिंदगी में काम करेगा अगर आप सच्चाई और आत्मा से उसकी सताइश, उसकी आराधना कर रहे हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा आराधना के बारे में, और सबसे उत्तम उदाहरण जो निकलता है वो है पौल और सिलास का। और आप लोगों को ये उदाहरण बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार इस पे प्रचार हो चुका है, बहुत लोगों ने इसके बारे में बोला है, लेकिन मैं आज फिर इसके बारे में बताऊंगा आपको। पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है, और ये इवन तो मैं आयतें नहीं निकालूंगा, लेकिन आप प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कि पौलुस और सिलास मैकेडोनिया में थे, और मैकेडोनिया में वो खुदा का काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और वहां पे एक शख्स था जिसके पास एक लड़की थी जो कि दुष्ट आत्मा से भरी थी और जो कि भविष्यवाणियां करती थी, और वो पौलुस और सिलास के पीछे पड़ी थी कई दिनों से, उनके पीछे साथ कहती थी कि ये खुदा के लोग हैं, इनकी सुनो, ये वो करो। और पौलुस एक दिन परेशान हुआ और उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसके जिंदगी से हटा दिया। और उसके बाद लिखा है कि वहां पे हलचल हो गई, उसने जिस आदमी की वो नौकरानी थी उसने उसको लेके पौलुस और सिलास को मजिस्ट्रेट के सामने ले गया, उनको पिटवाया, झूठ चीजें उन पे बोली, वो पीटे गए, और ना ही सिर्फ पीटे गए, पिटने के बाद उनको जेल में डाला गया, और सिर्फ जेल में किसी भी सेल में नहीं डाला गया, उनको अंदर वाले कोठरी में डाला गया, सबसे अंदर वाली कोठरी। लिखा है इंग्लिश में, लिखा है इनर सेल। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि उनको इनर सेल में डाल दिया गया, लेकिन इनर सेल में डालने के बाद उनके पैर पेड़ियों से जकड़ दिए गए ताकि वो वहां से निकल ना सके। एक तो पहली घायल, ऊपर से अंदर वाली कोठरी में, और उस पर भी बेड़ियों से बंधे। अगर आप और मैं उसकी जगह, पौलुस और सिलास की जगह होते, तो शायद हम कहते कि ये तो देखो, हम शायद रो रहे होते कि खुदा ये हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि एक बात आपको बताऊं, उस अध्याय को अगर आप शुरुआत से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन खुदा की आत्मा उनको रोक रहा था। और स्वप्न में पौलुस ने एक रात देखा कि एक मैकेडोनियन आदमी उससे कहता है कि मैकेडोनिया आओ, हमें आपकी जरूरत है। और वो उस स्वप्न की वजह से वहां गए थे और खुदा ने वो द्वार खोला था। वो खुदा के काम के लिए गए थे, खुदा ने उनको वहां भेजा था, और अब उनकी ये हालत थी। हो सकता है वो ये स्वाभाविक है, हम लोग अगर होते तो शायद, मैं अगर होता, मैं सोच रहा था खुदा आप ही ने तो बोला था यहाँ आओ, मैं तो आ गया आपके कहने पे, अब ये मेरे साथ क्यों हो गया, और मैं दुखी बैठा होता। या हो सकता है कि मैं अपनी जो परेशानियां उसके बारे में बाकी बंदी लोगों से बात, जो जेल में फंसे हुए थे जो लोग थे, उनसे बात कर रहा होता, उनको बता रहा था देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो मेरे साथ ये हो गया। लेकिन कलाम कुछ और कहता है। पौलुस और सिलास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लिखा है आधी रात में जब सब थक चुके थे, उस थकावट
के बावजूद आधी रात में पौलुस और सिलास खुदा की आराधना कर रहे थे, और उस आराधना ने खुदा के दिल को छुआ, और ऐसा अनोखा छुआ कि एक ऐसा भूकंप आया जिसने उनकी बेड़ियां और उस जेल के दरवाजे खोल दिए। आप मुझे हिस्ट्री बुक में कहीं भी ऐसा दिखा दो भूकंप जो सिर्फ कुछ चीजों को खोला हो और बाकी तहस नहस नहीं किया हो, नाश नहीं किया हो। जब भी भूकंप आता है पूरी तौर से सारी चीजें नाश हो जाती हैं। चाहे आप बिल्डिंग में हो, घर हो, आपका घर नाश हो जाएगा, चाहे आप कहीं हो, वो सब नाश हो जाएगा। लेकिन यहां लिखा है कि वहां जो भूकंप आया उससे सिर्फ दो काम हुए। एक तो उनकी बेड़ियां खुली, दूसरा जेल के दरवाजे खुल गए। ना कोई छत गिरी, ना कोई दीवार गिरी, कुछ नहीं, सिर्फ बंधन खुले। दूसरी जगह आपको ले जाना चाहूंगा, योना के बारे में हमने सबने पढ़ रखा है। योना खुदा का बंदा था, खुदा ने एक दिन उससे बोला कि यहां पे जाओ, वो डर गया, वो दूसरी जगह भागने लगा, और जब वो भाग रहा था तो जिस कश्ती में था उसको वहां पे बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया, वो लोग डूब रहे थे, और आपको पता है अल्टीमेटली बोला गया कि योना को नीचे फेंक दो। योना ने खुद ही कहा मेरे को इस समुद्र में फेंक दो तो ये शांत हो जाएगा, और उन्होंने फेंक दिया। और वहां पे लिखा है कलाम में कि प्रभु ने एक मछली तैयार कर रखी थी जिसने लेके योना को अपने पेट में ले लिया, और वो 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में था। और यह हमने संडे स्कूल में कई बार पढ़ा है। और उसके बाद लिखा है कि जब 3 दिन 3 रात तक वो मछली के पेट में था तो उसके बाद उसने खुदा से दुआ करना शुरू किया। योना दूसरे अध्याय में उसने दुआ करना शुरू किया, और उसके 9वें पद में उसने कहा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना आराधना में तब्दील होने लगी, और जैसे जैसे वो आराधना करने लगा उसने पिता के दिल को छुआ। और उसके बाद लिखा है कि उस मछली ने खुदा के निर्देश पे योना को सूखी जमीन पे उगल दिया। आराधना आपको मुसीबतों से निकाल सकती है। मुझे नहीं पता आप किस चीज में आज फंसे। हो सकता है आप में से जो मेरे को देख रहे हो लाइव या जो इसको रिपीट देख रहे हो, आप किसी लत में पड़े हैं, शायद आप ड्रग्स में पड़े हैं, शायद कोई और ऐसी आदत, गंदी आदत आपकी जिंदगी में लगी हुई है, या हो सकता है आपको गाली देने की बहुत आदत हो, आप फट से गाली दे देते हो, या फिर आपको गुस्सा बहुत आता हो, या आप दूसरे से ईर्ष्या बहुत करते हो, आपको पैसे का होड़ है, आपको कोई ऐसी लत है जो आपको लगता है कि ये गलत है, खुदा आपको बता रहा है ये गलत है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता आप उससे कैसे निकलो। आराधना करो, और जैसे जैसे आप एक सच्चे मन से, आभारी मन से, आभारी दिल से खुदा की आराधना करने लगोगे और आत्मा से करोगे, खुदा आपके बंधन खोलेगा। दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद की जिंदगी एक आराधना की जिंदगी थी। आप उसके बारे में पढ़ो, चाहे वो राजा जब बन गया, जब वो चरवाहा ही था, जब वो चरवाहा था तो भी वो लिखता था भजन खुदा के लिए, और भजन संहिता की किताब में 150 में से अधिकतर भजन उसी के लिखे हुए हैं। जब वो राजा बना तो भी वो भजन लिखता था। जब वो राजा सॉल की सामने संगीत बजाता था तो भी वो भजन लिखता था। जब वो मुसीबत में होता था, भाग रहा था, जब राजा सॉल से भाग रहा था क्योंकि राजा सॉल उसको मारना चाहता था, फिर भी वो भजन लिखता था। कुछ भी क्यों ना हो उसकी जिंदगी में, आराधना उसकी जिंदगी से कभी अलग नहीं हुई। और ये वही दाऊद है जिसके बारे में खुदा ने बोला कि ये आदमी मेरे दिल के करीब है। और ये वही राजा दाऊद है जिसके लिए बोला जाता है कि जिसकी वंश से यीशु मसीह निकला। क्यों नहीं हमारी जिंदगी दाऊद राजा की तरह हो सकती है, एक आराधना की जिंदगी। आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब क्या गाना गाना है कि बहुत अच्छे गाने हमें आने चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम एक ऐसी कलीसिया में हैं जहां पे कि वर्शिप सॉन्ग्स बहुत हैं और ऐसे हैं जो आपके दिल को छू जाएं और आपको कायल कर दें खुदा के सामने। लेकिन क्या वो सॉन्ग्स अगर मुझे नहीं आते हो तो मैं आराधना नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली नॉट। आराधना का मतलब है आप अपने आभारी दिल से खुदा से जब बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं गीत हो। अगर आप सिर्फ खुदा की सताइश कर रहे हैं कि खुदा तू कितना अच्छा है, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे संभाला है, मेरे को इतने अच्छे से रखा, इस मुसीबत से निकाला, चंगाई दी। जब हम वो धन्यवाद देते हैं, वो धन्यवाद एक आराधना का रूप ले लेती है और वो आराधना खुदा के दिल को छूती है। और जब खुदा के दिल को छूती है तो चाहे कुछ भी आपकी परिस्थिति हो, खुदा आपको उस परिस्थिति में से
निकालता है। यह तो हुआ आराधना के बारे में या वर्शिप के बारे में। अब हम चलेंगे दूसरे डब्ल्यू पे, विच इज वर्क, कलाम। जहां आराधना है कि हम खुदा से बात करते हैं या हम खुदा के को बोल रहे हैं, हम उसकी सताइश कर रहे हैं। वहां कलाम है जब खुदा हमसे बोलता है। ये बाइबल खुदा का कलाम है। ये बाइबल को हम बोलते हैं लिविंग वर्ड। ये जिंदा कलाम है। जिंदा कलाम क्यों है? क्योंकि ये आज भी बोलता है, हमें कायल करता है, हमें चीजें सिखाता है। हम शायद जो चीजें जिस मुसीबत में हो उस मुसीबत से निकालता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई परेशानी रही या कोई समस्या रही या किसी चीज पे सोच रहा हूं और उस वक्त वो कलाम मिल जाता है जो उससे मुझे आशीष देता है। कलाम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने साल में कितनी बार बाइबल पढ़ ली या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 5 साल में कितनी बार बाइबल पढ़ लिया। पढ़ तो लिया, लेकिन क्या मेरा जिंदगी उसको रिफ्लेक्ट करता है? अगर नहीं करता तो शायद वो कलाम मैंने सिर्फ पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। खुदा का कलाम सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। कई लोग कहते हैं कि कलाम पुराना हो गया है, 2000 साल से ऊपर हो चुका है, सालों हजारों साल पहले की चीजें इसमें लिखी हैं। इसमें कहां कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है? कहां इसमें लिखा है कि अच्छा एरोप्लेन में ऐसा होगा? कहां इसमें लिखा है कि अच्छा ऐसा टेक्नोलॉजी होगी और ये चीजें होंगी? हाँ, नहीं लिखी है, लेकिन उन चीजों से निकलती हुई परेशानियों के बारे में उस कलाम में लिखा है। इन दिनों हम एक महामारी से के दौर से निकल रहे हैं जिसको हम कहते हैं कोविड-19। भजन संहिता 91, साम्स 91 क्या कहता है? 1000 तुम्हारे दाहिने हाथ गिरेंगे, 10,000 तुम्हारे बाएं हाथ गिरेंगे, लेकिन वो महामारी तुम्हारे निकट नहीं आई। हर एक चीज खुदा ने उस कलाम में लिखी हुई है। आप अगर दुनिया की किताबें पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट बनाना सीखना चाहता हूं, तो मुझे एक किताब मिल सकती है जिसमें लिखा है वेबसाइट फॉर बिगिनर्स, कि मैं शुरुआत कर रहा हूं। हो सकता है मुझे बनाना आता हो, मुझे कुछ नया सीखना है कि जी उसमें वीडियो कैसे डालते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, तो एक किताब मिल जाएगी जिसमें लिखा है, जिसका टाइटल होगा वेबसाइट फॉर एक्सपर्ट्स। एक तो अनोखी सीरीज आती है जो कि बहुत पॉपुलर है खासतौर से यूएस में, लेकिन वैसे बहुत पॉपुलर हो गई इंडिया में भी है, दैट इज फॉर डमीज। तो आपको किताब मिल जाएगी वेबसाइट फॉर डमीज, कि जो जिनको कुछ भी नहीं आता आप कुछ पढ़ लो। लेकिन एक किताब में आपको सारी चीज नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आप फोन लो, हम सब अभी ये फोन से ही हम लोग काफी लोग देख रहे होंगे इस ब्रॉडकास्ट को। आपका फोन आपने जब लिया उसके 1 साल बाद उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा, कुछ नया उस फोन में जुड़ जाएगा, कुछ नए फीचर उसमें हो जाएंगे। हो सकता है आपके फोन में सिंगल कैमरा हो, आपका डबल कैमरा वाला फोन आ जाएगा, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन। आपके पास डबल कैमरा वाला फोन हो, ड्यूल कैमरा वाला फोन हो, आपका एक ट्रिपल कैमरा वाला फोन आ जाएगा, अपग्रेडेड वर्जन। और ये अपग्रेड हर साल होता रहता है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, आशीष की चीज, बाइबल का कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। वो बाइबल परफेक्ट है। वो 2000 साल पहले भी जितनी सिद्ध थी, जितनी सही थी, जितनी रेलेवेंट थी, उतनी आज भी है। और अगले 2000 साल अगर खुदा ने चाहा, हम इस दिन ये दुनिया रही तो वो रहेगी, क्योंकि उसमें खुदा ने जो बात बोली है वो सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, लेकिन सब चीजों के लिए। आपको क्या चीज चाहिए बाइबल में जो नहीं है? आप क्या कहते हो? आप परेशानी में हो, पैसे की तंगहाली है, कर्ज में डूबे हुए हो? खुदा के कलाम में लिखा, बताया गया है कि एक विधवा थी जिसके 2 बच्चे थे और कर्जदार उसके बच्चों को ले जाने वाले थे, और वो एलीशा नबी के पास गई कि ऐसे ऐसी बात है। एलीशा ने कहा, जाओ दूसरों से बर्तन लेके आओ, तेल भरो, बेचो, तुम्हारा कर्जा माफ चुक जाएगा पूरा। आप किसी परेशानी में हो, कलाम में पढ़ो, वो चीज लिखी हुई है कि कैसे आप किसी लत में हो, आप पढ़ो कि उस लत से कैसे निकलते हैं। आपको लगता है कि आप, मेरे पास तंगहाली हो गई है, शायद इस महामारी की वजह से मेरे घर में खाने को अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मेरे साथ अगर निकालें भजन संहिता 37 और 25, ये आयत, जब भी कभी मैं घबराता हूं कि मेरे घर में फाइनेंसेस पूरे होंगे कि नहीं, ये आयत इतनी पावरफुल आयत है जो बहुत आशीष देती है। इसमें लिखा है, दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है।
दाऊद कह रहा है मैं बचपन से बुढ़ापे तक देखा है मैंने कि ना धर्मी त्यागा गया, ना उसके वंश ने टुकड़े मांगे। आपको लगता है कि आप मुसीबत में हो, खुदा निकालेगा। जारपद की विधवा के बारे में आपने पढ़ा है कि कैसे वो जब उसके पास वो आखिरी कुप्पी में तेल था, आखिरी मुट्ठी आटा था, और तब अलीशा उसके पास आ गया। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ उसी जमाने में होता था, अभी नहीं, तो मैं आपको एक टेस्टमनी बताना चाहूंगा। ये मेरी नहीं है, ये बड़ौदा में एक कलीसिया में एक मेंबर की है, और एक उसकी टेस्टमनी में पढ़ रहा था। तो बड़ौदा में उस कलीसिया ने क्या किया, कुछ दिनों पहले कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जो कलीसिया के गरीब लोग थे, जो मसीही हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन शायद फाइनेंशियली उतने ज्यादा साउंड नहीं है, उन्होंने उन लोगों के लिए एक राशन का पैकेज बनाया और उनके घर पे जाके दिया। और उन्होंने कई लोगों को दिया। एक की टेस्टमनी, एक की गवाही वहां पे आई, जो कि पास्टर ने वहां पे शेयर करी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शख्स ने लिखा था कि मैं 10 साल पहले मसीह में आया और हम मसीह जीवन जी रहे हैं, और इस महामारी की वजह से मेरा जो काम था वो सब ठप हो गया था, पैसे मेरे पास थे नहीं। पिछले 3 महीने से हम किराए पे राशन ले रहे थे, और उधारी पे राशन ले रहे थे, सॉरी नॉट किराए पे, उधारी पे राशन ले रहे थे, और वही खा रहे थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले हम जब उस दुकानदार के पास गए, उसने उधार पे राशन देने से मना कर दिया। उसने कह दिया जब तक पिछला नहीं चुकाओगे नहीं दूंगा। वो कहने लगे कि पिछले कुछ दिनों से हम जितना राशन था उसको थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे, भूखे सो रहे थे कि कहीं राशन खत्म ना हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। कहते हो जब वो खत्म ही हो रहा था, थोड़ा ही बचा था, कि तभी आप लोगों की कलीसिया में से लोग ने आके वो राशन का पैकेट दे दिया। आपको लगता है जारपद की विधवा के साथ हुआ? ये आज का है, इसी महीने का है जो मैं आपको बता रहा हूं गवाही। वो खुदा जो 2000 साल पहले कर सकता है, वो आज भी वही करता है। उसका कलाम जिंदा है, और उसके कलाम में जो लिखा है वो होता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, समझें कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। आपको पता है खुदा में कलाम में खुदा के 95 नेम्स लिखे हैं। हर नाम का एक खूबसूरत सा मतलब है। हर नाम आपकी हर जरूरत को पूरी कर सकता है। जानना सिर्फ यह है कि हम उस कलाम को पढ़ें और उसको समझें। और एक चीज और बताना चाहूंगा, सिर्फ जरूरी इसलिए नहीं है कि हम कलाम पढ़ें कि हम ये जाने कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है, लेकिन आज के समय में जब हम बहुत ज्यादा प्रचार सुन रहे हैं, प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई लोग प्रचार कर रहे हैं, जरूरी है कि हम समझें कि जो प्रचार हो रहा है वो कलाम से है कि नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि अंत के समय में फॉल्स प्रॉफिट्स या झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी इस दुनिया में होंगे, जो कि ऐसी बात करेंगे जो कलाम में नहीं लिखी गई है, जो ऐसी बात करेंगे जो खुदा ने नहीं बोली है, और लोगों को भड़काने की और भटकाने की कोशिश करेंगे। और लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, दे बी सक्सेसफुल टू डिसीव इवन द वेरी इलेक्ट ऑफ गॉड। वो लोग जो मसीह को शायद जानते हैं सालों से, वो भी भटक सकते हैं अगर वो कलाम को नहीं जानते। मैं आपको एक कलीसिया के बारे में लिखा है प्रेरितों के काम में, जिसकी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो कलीसिया, उसके बारे में बहुत ही एक खूबसूरत चीज लिखी है। ये 17वें अध्याय की 11वीं आयत में, प्रेरितों के काम 17 और 11 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये है बिरिया की कलीसिया के बारे में, और लिखा है बिरिया की कलीसिया के ये लोग थिस्सलुनीक के नगर के यहूदियों से अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन स्वीकार किया। और ये यहां पे खत्म नहीं हुआ, वचन तो हमने भी स्वीकार किया, वचन हर कोई स्वीकार कर रहा है। आज की डेट में इतने वेबकास्ट हो रहे हैं, चर्चेस जब नहीं चल रहे, हम वेब पे आप खोलिए, आपको सिर्फ वचन ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत आशीष की बात है। लेकिन उसके बाद एक चीज और लिखी है, वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों से ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी हैं, ऐसी ही है अथवा नहीं। वो सिर्फ सुनते नहीं थे, लेकिन वो वेरीफाई भी करते थे। मैं इनकरेज करूंगा जो मैं आज बोल रहा हूं, आप बाइबल में वेरीफाई करें कि वो सही है कि नहीं है। आप जो भी कलाम पढ़ें, सिर्फ उसको सुनिए मत, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए, ये मत करिए। लेकिन वो आयतें लिखिए जो प्रचारक आपको बता रहा है, वो रेफरेंसेस
समझिए, उसको लिखिए कहीं पे और उसको जाके बाइबल में स्टडी करिए कि ये है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रचारक अपनी उत्सुकता में, अपने उत्साह उसमें कि वो आपको और बहुत अच्छा एक मैसेज देने के मूड में उसने कुछ का कुछ उसमें बता दिया और आप वो मानने लगे, और शायद खुदा ने वो चीज नहीं बोली है। जरूरी है कि हम जाने कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है, और ये तभी हो सकता है जब हम कलाम पढ़ें। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, लोगोस और रेमा। लोगोस इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जो अभी हम बात कर रहे हैं बाइबल के बारे में। और सिर्फ अगर खुदा नहीं चाहता कि हमारे पास कलाम होता, तो खुदा शायद वो 10 आज्ञाएं उस पत्थर पे लिख के नहीं देता। क्यों उसने उस पत्थर पे लिख के दी थी? ताकि वो सालों साल इजरायलियों के साथ रहे, ताकि वो जब भी वो भूले वो 10 आज्ञाएं, वो उस पत्थर को देख सकें, उस लिखी हुई आज्ञाओं को देख सकें और उसको पढ़ के समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना है, ये आज्ञाएं हमें खुदा ने दी हैं। इसी तरीके से वचन है, जो बाइबल खुदा ने हमें दी है, जो हमारे पास है, हमारे फोन्स पे है। मतलब अब तो इतना अच्छा है कि आपको बाइबल, अगर आपके पास फिजिकल बाइबल नहीं है तो आप गूगल पे आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, आपको बाइबल मिल जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जिस भाषा में चाहिए आपको मिल जाएगी। जरूरत है कि हम उसको पढ़ें और जाने कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या काम करना चाहता है, वो हमारे लिए क्या बोल रहा है। तीसरी चीज के बारे में चलेंगे। हमने अभी पढ़ा, हमने अभी सुना वर्शिप के बारे में, हमने सुना कलाम के बारे में। अब तीसरा है, और जो सबसे मुश्किल शायद है आज के जमाने में, वो है वेट या स्थिर रहना। हमारा इंस्टा जमाना है अब, ये वाला इंस्टाग्राम तो है ही है कि जैसी फोटो लो बस उसी पे डाल दो, आप उसी कैमरा से ही फोटो लेके डाल दो। लेकिन ये जमाने में आपको इंस्टेंट फूड, 2 मिनट में मैगी बन जाता है। इंस्टेंट लोन आप अप्लाई भी नहीं करोगे, बैंक आपसे कहेगा जी आपका प्री अप्रूव लोन ये है, आपको बस हाँ बोलना है, हम पैसे आपके, अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, मेरे पास बैंक से मैसेज आया था कि 10 सेकंड में लोन आपके अकाउंट में, सिर्फ आप हाँ बोलो। पहले लाइन लगा के फॉर्म भर के वेरिफिकेशन होता था, घर पे जाके वेरीफाई करते थे, फिर जाके लोन मिलता था। अभी तो इंस्टेंटली मिलता है, बैंक ऑफर कर रहा है खुद। ये इंस्टेंट जमाना है, रुकने का नहीं है, रुकने का जमाना ये नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कुछ और कहता है, स्थिर रहो, रुको, ठहरो। क्यों? रुकने का क्या मतलब है? ठहरने का क्या मतलब है? व्हाट डज वेट मीन? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर जब हम छोटे थे तो, या मैं अपने बच्चे का भी उदाहरण लूं, तो अगर मैं अपने बच्चे को बोलूं कि तुम यहां पे रुको, यहां पे बैठो, मैं आ रहा हूं, तो उसको मेरी आज्ञा माननी है और उसको वहां पे बैठे रहना है। वो बैठा क्यों रहेगा? क्योंकि एक, खुदा, उसके बाप ने उससे बोला। दूसरा, उसको विश्वास है कि उसका बाप वापस आएगा। इसी तरीके से खुदा की जब हम आराधना करते हैं, हो सकता है हम किसी मुसीबत में और हम आराधना कर रहे हैं खुदा की, और खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, और खुदा का कलाम हमें प्रोत्साहित करता है और बोलता है कि यह काम तुम्हारे लिए होगा। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कोई आर्थिक तंगी है, फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आराधना कर रहा हूं खुदा की, कलाम पढ़ रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, और मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा। और मैं कहूं बहुत बढ़िया, हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? और मैं पूछने लगूं, और मैं परेशान होने लगूं, और मैं अपना दिमाग लगाने लगूं, अच्छा यहां से होगा, अच्छा वहां से होगा, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा, और मैं स्थिर नहीं बैठूं, तो आत्मा मुझे नहीं बात कर पाएगी। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, पहला था लोगोस, खुदा का कलाम, देन रेमा, विच इज द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। जब हम स्थिर बैठते हैं तभी हम खुदा की वो धीमी शीरीन आवाज सुनते हैं। आपको जवाब चाहिए अपनी परेशानी का, अपने सवाल का, आपको स्थिर बैठना जरूरी है। अगर आप स्थिर नहीं बैठेंगे, अगर आपने सिर्फ आराधना करी, खुदा की आराधना करी आधे घंटे, आपने आधे घंटे कलाम पढ़ा और आपने कहा थैंक यू सो मच, मैं जा रहा, मैं अपने काम पे जा रहा, हो सकता है खुदा ने आपसे कलाम से बात करी हो, लेकिन हो सकता है कलाम के आगे भी वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा हो कि अब क्या करो, कैसे करो। हम वो मिस कर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठहरना जरूरी है खुदा की हुजूरी में। ठहरने का मतलब क्या है? ठहरने का एक मतलब है कि हम बैठें खुदा की हुजूरी में
और कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुदा के बारे में सोच रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं खुदा तू बात कर। जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है कि जो प्रेरित थे, जो अपोस्टल्स थे, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो लोग खुदा के सामने दुआ करते थे और ठहरते थे खुदा के जवाब के लिए। एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा, ये इससे मुझे बहुत आशीष मिली। यरीको के दीवार के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि जब इजराइल के लोग जब वहां पे गए, यरीको को जब उनको लेना था, तो लिखा है यरीको की एक सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये थी कि यरीको की दीवार इतनी मोटी थी, इतनी मजबूत थी कि उस पर रथ चला करते थे। एक दीवार जिस पर रथ चलते हैं, वो दीवार कितनी मजबूत हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे घर में आजकल नए उसमें 6 इंच की दीवार बनती है। 6 इंच की दीवार पर तो घोड़ा भी नहीं चल सकेगा, वो इतनी चौड़ी थी जिस पर रथ चलते थे। और वो दीवार अगर वो तोड़ने जाते इजरायली कौम, तो वो शायद तोड़ नहीं पाते अपने बल से अगर जाते। लेकिन खुदा ने एक बहुत अनोखी चीज उनको बोली। खुदा ने कहा तुम 6 दिन शांत रहोगे। बहुत मुश्किल चीज है जब इतने लोग साथ में हो, जब आपके परिवार वाले साथ में हो और आपको बोला जाए आप 6 दिन शांत रहेंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको बोला गया 6 दिन शांत रहोगे, और शांत रह के घर में नहीं बैठे रहोगे, अपने तंबू में नहीं बैठे रहोगे, लेकिन तुम 6 दिन चलोगे। और कहां चलोगे? सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी दूर जाना है, 100 मीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, लेकिन लिखा है कि 6 दिन तुम एक चक्कर यरीको के पूरे चारों ओर लगाओगे और 6 दिन ये करोगे। वो पूरा शहर था। वो शहर का चक्कर लगाने का मतलब कई किलोमीटर उन्हें चलना था दिन भर, और शायद पूरा दिन उनका इसी में निकल जाता होगा कि वो चलते होंगे। और लिखा है वो सिर्फ शांत रहते थे और चलते थे। मैं इमेजिन करता हूं यरीको से कोई बाहर देख रहा होगा, इनको देख रहा होगा, ये चुपचाप चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, 6 दिन करे जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और शायद खुद इजरायलियों को नहीं पता होगा कि हम 6 दिन ये क्यों कर रहे हैं, चुप क्यों है। लेकिन उन्होंने, खुदा, सबसे अच्छी बात यह है कि यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने खुदा की बात मानी और वो 6 दिन चुपचाप चलते रहे। 7वें दिन के लिए लिखा है और मुश्किल था कि आपको 7 चक्कर लगाने और उसके बाद आपको जोर से चिल्लाना है। और हम सबने कलाम में पढ़ा है, जैसे ही वो चिल्लाए वो मोटी मजबूत दीवार ढह गई। एक औजार उसके ऊपर नहीं लगाया इजराइलियों ने, एक पत्थर को खुद तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सिर्फ चलने से उसके चारों ओर और 7वें दिन चिल्लाने से वो दीवार ढह गई। और मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, मैं सोच रहा कि खुदा ऐसा क्या था, वो दीवार ऐसे कैसे गिर गई, ऐसा क्या हुआ होगा। मुझे नहीं पता ये कलाम में क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए ये सही है कि नहीं, बट ये मैं अपना इमेजिनेशन बता रहा हूं, इसलिए आई एम क्लैरिफाइंग दिस पहले। मुझे ये इमेजिन हुआ, मैंने इमेजिन किया कि जब वो 6 दिन चल रहे होंगे तो खुदा उनके चलने से उस दीवार की नींव को हिला रहा होगा, कमजोर कर रहा होगा। 6 दिन उनको मजबूत कर रहा था कि तुम चलो, इतना चलोगे, और वो लोग मजबूत हो रहे थे और वो नींव कमजोर हो रही थी। और 7वें दिन जब वो 7 बार चले, वो नींव इतनी कमजोर हो गई कि सिर्फ चिल्लाने से गिर गई। हमारी 6 इंच की दीवार हमारे चिल्लाने से नहीं गिरेगी, लेकिन वो इतनी चौड़ी दीवार सिर्फ चिल्लाने से गिर गई। आपको क्या लगता है, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल है? आपको लगता है इस मुसीबत से आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप कुछ कर लें इसमें से तो आप निकल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इम्पॉसिबल, किसी ने ये चीज बोली है, इम्पॉसिबल ऑल्सो मीन्स आई एम पॉसिबल, एंड आई एम इज द नेम ऑफ गॉड। आपकी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में खुदा मुमकिन है और खुदा चीजें मुमकिन कर सकता है। सिर्फ एक चीज करनी है, आपको लगता है मुश्किल है, घुटनों पे आ जाइए। मसीही जिंदगी घुटनों की जिंदगी कहलाती है। घुटनों पे आ जाइए, आराधना करिए दिल से, दिमाग से नहीं, गले से नहीं, दिल से। जो मन में आ रहा है खुदा के लिए वो बोलना शुरू करिए, खुदा की सताइश करना शुरू करिए, अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में देना शुरू करिए। और जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में देंगे, खुदा रास्ते खोलेगा। कलाम पढ़िए, कलाम में खुदा आपसे बातें करेगा, कलाम से बताएगा आपको कि खुदा ने
एग्जाम्पल्स आपको देगा। दिस इज अ बुक ऑफ इंस्पिरेशन, इट्स अ बुक ऑफ लव। खुदा आपको एग्जाम्पल्स दिखाएगा कि देखो बेटा, मैंने इसके लिए ये किया, तुम्हारे लिए भी कर। मैंने इसको ऐसे बचाया, तुम्हें भी बचाऊंगा। इसकी परिस्थिति इतनी खराब थी, मैंने उसमें से उसको निकाला, तुम्हें भी निकाला। और जब कलाम हम पढ़ेंगे और हमारा विश्वास बढ़ेगा, फिर जब हम स्थिर बैठेंगे तो खुदा हमसे बातें करेगा, और उस स्थिर समय में खुदा हमसे कुछ काम कहेगा करने को, शायद चाहे उससे दुआ करना ही क्यों ना हो। और जैसे जैसे हम वो करेंगे, खुदा उस मुसीबत से आपको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, और आपको जो लगेगा कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो जाएगा। आपको लगेगा ये नहीं हो सकता, हो जाएगा। आपको लगेगा ये मुश्किल है, यहां से तो कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं खुद भी अब गिव अप कर चुका हूं। यू नो वॉट, गॉड डजंट गिव अप, ही इज नॉट गिवन अप ऑन यू। Whoever you are, he is not given up on you. No matter what you've done, he is not given up on you. But he's just waiting for you to come to him. He's waiting that you open your heart to him and you call him Abba Father. मुझे नहीं पता आप कौन है, मुझे नहीं पता कि आप ये ब्रॉडकास्ट लाइव देख रहे हैं या आपने ये इसका रिपीट देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, वो खुदा हर चीज कर सकता है। वो जिंदा खुदा है, उसका जिंदा कलाम है। वो कल जैसा था, वो आज वैसा है, वो कल भी वैसा रहेगा। ही डजंट चेंज एंड ही डज नॉट प्ले फेवरेट्स। ट्रस्ट मी, अगर खुदा फेवरेट्स प्ले करने लगता तो शायद मैं यहां नहीं होता आज। लेकिन खुदा हर एक शख्स को जो उसके पास आता है, उसको गले से लगाता है। उस उड़ाऊ पुत्र ने अपना सब कुछ गंवा दिया। उसके बाप के पास सारे कारण थे बोलने के लिए कि अब तो इस लायक नहीं है कि मेरा बेटा कहलाए। तूने तो अपनी संपत्ति ले ली, चला गया, अब यहां क्यों आया? ये तो तेरे भाई की संपत्ति है, मत आ, नहीं लूंगा तेरे को। लेकिन कलाम क्या कहता है? उसने वो नहीं किया। लिखा है कलाम में, जब वो दूर ही था तो बाप ने उसको देखा और दौड़ के उसके पास गया। You start walking towards God, God is gonna start walking towards you. आप खुदा के पास चलना शुरू करिए, खुदा दौड़ के आपके पास आएगा। वो आपको गले से लगाएगा। जो कुछ आपने खोया है वो आपको वापस करेगा। आपको लगता है कि आपका सब कुछ लुट गया? अय्यूब की जिंदगी देखिए। अय्यूब की जिंदगी एक आराधना की जिंदगी थी। It was a life of worship. He did not say anything against God. उसके साथ सब कुछ गलत हुआ, सारा नुकसान हुआ, लेकिन उसने खुदा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसकी बीवी तक ने बोल दिया कि हाय कर और मर जा, उसने नहीं किया। और जब खुदा का समय आया तो खुदा ने क्या किया उसके साथ? खुदा ने लोग, उसके रिश्तेदारों को, उसके भाई बहनों को तैयार किया, और सबके मन में, एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड विद दिस, मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज, कि सबको बोला एग्जैक्टली सेम चीज लाने को, एक सोने की बाली और एक सोने का सिक्का। हर कोई वही चीज लाया, और अय्यूब जितना अमीर था, जितना कुछ उसके पास था, उसका दुगना उसके पास हो गया। आपको लगता है आपका सब कुछ खो गया? खुदा के पास आइए, खुदा आपको उसका दुगना देगा। इसलिए मत आइए कि खुदा आपको दुगना दे, आई एम सॉरी, लेकिन इसलिए आइए क्योंकि वो खुदा आपकी हर परिस्थिति से आपको निकाल सकता है। हमने कलाम में पढ़ा कि कभी भी हमने ना, दाऊद ने जो बोला, मैं फिर से उस चीज को रिपीट करूंगा, कि मैंने ना कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। बिलीव ऑन द वर्ड। जब मैं कलाम तैयार कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि कोई एक शख्स है जो ये इस ब्रॉडकास्ट को देखेगा और जिसको जरूरत है इस कलाम की। मुझे नहीं पता आप देख रहे हैं अभी कि नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कलाम जब आप सुनेंगे, और जब इस कलाम को सुनने के बाद आप अपने दिल को खुदा के सामने खोलेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घुटनों पे आ जाइए, खुदा से कहिए, खुदा मैं थक गया, बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत चला लिया दिमाग, बहुत तिगड़म लगा लिया, अब नहीं, मैं तेरे पास आया हूं, मुझे इस चीज में मदद कर। अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे, अपनी जिंदगी उसके हिसाब से चलाएं। जो भी गंदे काम आप करते हैं सब छोड़ दें, खुदा को अपनाएं, और खुदा
आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा आपको आशीष दे।